हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट ये है कि रिजल्ट जो है आ चुका है 1 to 5 का और 6 to 8 का। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है, उसको हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है, जो आपका कट ऑफ जारी हुआ है उसमें डीओबी से सिलेक्शन होगा। ये डीओबी का क्या मामला है इसको हम लोग समझेंगे। और वहीं पर जो है कौन से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो टाई ब्रेकर के जो है रूल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि टाई ब्रेकर का भी जो है नियम लागू होगा। साथ ही जो है कौन से अभ्यर्थियों के साथ जो है चीट किया जा रहा है कि अभ्यर्थी जो है बाहर हो जाएंगे। तो सभी कैटेगरी वाइज जो है हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही जो है कटाव कितना रहने वाला, मतलब कटाव आपका कितना गया हुआ है 1 to 5 का और 6 to 8 का। तो सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं फ्रेंड्स डिटेल में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये जो कटाव आया हुआ है ये मैथ और साइंस का है। ठीक है, मैथ और साइंस का रहा है, क्लास 6 और 8 का है, जिसका जो है कट ऑफ काफ़ी हाई गया हुआ। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 92 जो है कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, यानी कि 92 तो देखा जाए तो उस हिसाब से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है मैथ और साइंस का। तो अगर बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डीओबी दिया हुआ है और ये पार्ट जो है थर्ड और पार्ट 1 जो है, इसका क्या मामला है, साथ ही जो है टाई ब्रेकर का नियम कैसे लागू होगा टीआरई 3 में। तो पहले अगर बात की जाए जो आपका लैंग्वेज का पार्ट होता है, देखिए 6 to 8 की अगर बात की जाए तो पेपर जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो 150 क्वेश्चन के होते हैं उसमें, और 150 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से जो है 30 नंबर का होता है आपका लैंग्वेज, और जो है 40 नंबर का पूछा जाता है जीएस, यानी आपका जनरल साइंस जो होता है वो पूछा जाता है। और 80 नंबर जो होते हैं, 80 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट होती है। जो भी आपकी सब्जेक्ट रही हो, सब्जेक्ट से जो है 80 नंबर पूछे जाते हैं। तो ये जो है पूरा होता है 150 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं 6 to 8 में। अब अगर बात की जाए टाई ब्रेकर का नियम कैसे लागू होगा, उसको हम लोग समझते हैं। सपोज करिए कि जैसे मान के चलिए दो कैंडिडेट हैं जिनके नंबर आ रहे हैं 92 और 92। अब उनके 92 और 92 हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा, देखिए लैंग्वेज जो होता है 30 नंबर का आप में पूछा जाता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं कटाव में। ये जो आपका कटाव बना हुआ है, इसमें जो है कटाव में लैंग्वेज के नंबर नहीं जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि लैंग्वेज जो होता है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का जो है सब्जेक्ट रहा है, बस आपको एक क्वालिफाई करना था बस। इसके नंबर जो है नहीं जुड़ते। लेकिन जो है एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा काम करता है टाई ब्रेकर के नियम में, तो अभी हम लोग समझेंगे। तो ये जो आपका कटाव बना हुआ है ये आपका सब्जेक्ट से बना हुआ है। ठीक है, यानी जो आपकी सब्जेक्ट रही है 80 नंबर और जीके रहा है, यानी कि ये जो मिलाकर के 120 नंबर के बन रहा है स्कोर, ये जो है आपका कट ऑफ बना है। तो ऐसे सिचुएशन में मान के चलिए दो अभ्यर्थियों के 92 आ रहे हैं और 92 हैं। तो ऐसे में क्या जो है कैसे सिलेक्शन किया जाए, तो ऐसे में देखा जाता है आपका लैंग्वेज का पार्ट। लैंग्वेज में कि कितने आपके नंबर हैं, मान के चलिए एक अभ्यर्थी के जो है 23 हैं और एक अभ्यर्थी के 22 हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जिसके भी 23 होंगे लैंग्वेज में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसके जो है 22 रह गए, यानी एक नंबर भी लैंग्वेज में कम पड़ गया, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये टाई ब्रेकर का पहला नियम है। अब इसके बाद मान के चलिए सपोज दैट कि यहाँ पर लैंग्वेज में भी सेम नंबर आ गए, यानी जो है 23 ही हो गए। इन केस कभी कभी हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा, आपको देखा जाएगा आपका डीओबी क्या है। ठीक है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या रही है वो चेक की जाएगी। तो डीओबी जो है यहाँ पर जो दी हुई है, डीओबी चेक की जाएगी। डीओबी में क्या होता है, कभी कभी डीओबी भी बिल्कुल सेम हो जाती है, या फिर डीओबी में जिसका जो है उम्र ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा एज का होगा कैंडिडेट, उसको सिलेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो है बहुत जो है क्रिटिकल जो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डीओबी भी कभी कभी सेम होती है। मान के चलिए कभी रेयर ही है, मतलब ऐसा हो, लेकिन आप मतलब इन फ्यूचर अगर ऐसा हो जाए कि डीओबी भी सेम है, तो क्या किया जाता है, तो आपका जो है नेम की स्पेलिंग देखी जाती है कि कौन है। अल्फ़ाबेट का जो है देखा जा रहा होता है कि नेम की स्पेलिंग जो है सबसे फर्स्ट किसकी है, उसका सिलेक्शन दे दिया जाता है, यानी उसको सिलेक्शन उसका कर दिया जाता है। ये है टाई ब्रेकर का नियम। ठीक है, तो टाई ब्रेकर का नियम भी लागने वाला, मतलब फॉलो होगा टीआरई 3 में। तो ऐसे जो है टाई ब्रेकर के द्वारा जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा।
लैंग्वेज का जो है आपका पार्ट 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज के नंबर हैं। ये 66 जो बन रहे हैं, ये आपके सब्जेक्ट 120 का जो है कट ऑफ बना हुआ है। ये इसका नंबर जो है यहाँ पर पार्ट 3 में बना हुआ है, ठीक है, लिखे हुए हैं। तो ये तो जो है टाई ब्रेकर का नियम ऐसे लागू होगा टीआरई 3 में। तो सबसे पहले देखा जाएगा आपका लैंग्वेज, क्योंकि अगर मान के चले कट ऑफ आपका सेम जो है नंबर पे है, फिर आपका लैंग्वेज देखा जाएगा, फिर आपका डीओबी देखा जाएगा कि डीओबी तो सेम नहीं है, और अगर डीओबी भी सेम है तो नेम की स्पेलिंग देख ली जाती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था टाई ब्रेकर का नियम। अब बात की जाए अगर जो है कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई किसका गया है, तो मैथ और साइंस का ही गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 92 जो है, ठीक है। और जो है जिनका भी सिलेक्शन हो गया है तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहें, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे अपने कंप्लीट करके रख लीजिए। कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो सकता है, तो एटलीस्ट अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर ना हो, तो सारे कंप्लीट करके रखिए। और अगर बात की जाए 9 टू 10th और 11 टू 12th का रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, तो जिनका भी अभी जो है 9 टू 10th और 11 टू 12th में अप्लाई किया होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 6 टू 8 में भी अप्लाई किया होगा और 9 टू 10th या 11 टू 12th में भी अप्लाई किया होगा, तो ऐसे सिचुएशन में वो वेट करेंगे कि आखिर इसका भी रिजल्ट आ जाए। तो सभी का जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके पहले नहीं होगा। तो ये जो है आप ना सोचे कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाएगा। तो जिनका भी जो है जिन्होंने भी 6 टू 8 में अप्लाई किया था, साथ ही जो है 9 टू 10th में भी किया होगा, तो 9 टू 10th का जो रिजल्ट है वो आपको जो है 30 नवंबर के पहले ही देखने को मिल जाएगा, और दोनों का जो रिजल्ट है एक साथ ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी जो है मल्टीपल रिजल्ट आएगा ही, क्योंकि अभ्यर्थी जो है इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट दीजिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वन कैंडिडेट आपका वन रिजल्ट नहीं आया हुआ है। जितने भी अभ्यर्थियों ने अगर एक से ज़्यादा में अप्लाई किया हुआ है तो मल्टीपल रिजल्ट आया हुआ है टीआरई 3 का। और जो है जो अभी 6 टू 8 का जिनका रिजल्ट आ चुका है, साथ ही उन्होंने 9 टू 10th में अप्लाई किया हुआ, तो उनका उसमें भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी जो है बाद में वो डिसाइड करेंगे कि उनको सिलेक्शन कहाँ पर लेना है। अब बात की जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, क्योंकि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो भी जो है काफ़ी अभ्यर्थी जो है डाउट में है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 1 या 2 नंबर से रह गया है, ठीक है, जो या फाइनल कट ऑफ जारी हुआ है। तो ऐसे में देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सीटें बची हुई हैं। पहले ही बीपीएससी ने सीटें बचा ली थी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया हुआ था तो 28,000 कुछ करके पदों पर आया था, लेकिन जब फाइनल रोस्टर जारी किया गया तो 25,500 पदों पर ही जारी हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में संख्याएं बची हुई हैं, यानी सीटें, नंबर ऑफ सीटें बची हुई हैं। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनका भी 1 नंबर से या फिर पॉइंट से रह रहा होगा, एटलीस्ट उनका सिलेक्शन हो जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। तो देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर एक अपडेट आया हुआ था कि यस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जितनी भी सीटें बचेंगी उस पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इसको कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है इसको लेकर के। लोग जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तब तक हम 100% नहीं कह सकते कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर ही होगा। लेकिन अगर हो जाता है फ्रेंड तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। तो ये थी अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई अपडेट आता है फ्रेंड्स आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।